उसने मुझे अपशब्द कहा, उसने मुझे ताना दिया, उसने मुझे आड़ा टेढ़ा बोला, उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया, उसने मेरे लिए गाली बकी, उसने मेरे ऊपर जो करा करा, उसने मेरा बुरा चाहा। पर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाकर कहना, जिसने मेरे साथ बुरा करा बाबा मैंने उसको माफ कर दिया, पर मेरे बाबा जल इसलिए चढ़ा रही हूं, एक समय ऐसा लाकर खड़ा करना, मुझे इतनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देना, जिसने मुझे गाली दी है एक दिन वो मुझसे मिलने के लिए तरसे, वो समय लाकर रख, वो समय लाकर रखना बाबा। मैंने उसको माफ कर दिया, मैंने अपने मन से निकाल दिया, मैंने उसको मन से हटा दिया कि कोई ने मुझे गाली दी थी, कोई ने मुझे अपशब्द कहा था। तो ये बहुत बड़ा उपाय है महाराज, दुनिया में इससे जोरदार उपाय नहीं होगा। अभी तक महाराज ने जितनी कथा करी उसमें सबसे जोरदार उपाय यही है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। माफ करना सीखो, गाली दे दी माफ कर दो, अपशब्द कह दिया माफ कर दो, कोई ने कुछ बोल दिया माफ कर दो, किसी ने कुछ कह दिया, हो गुरुजी वो ऐसा बोल रहा था, अरे माफ करो जी। तुम जवाब दोगे तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा? सारे देवताओं का अगर आप भ्रमण करेंगे तो द्वारकाधीश द्वारका जी में बैठे हैं, बद्रीनाथ जी बद्रीनाथ में बैठे हैं, जगन्नाथ जी जगन्नाथ में बैठे हैं, भगवान अयोध्यानाथ अयोध्या में बैठे हैं, बिहारी जी वृंदावन में बैठे हैं, भगवान कृष्ण वहां, भगवान कहीं इस रूप में, भगवान कहीं ना कहीं मेरा परमात्मा बैठा हुआ। भगवान को बिठाने के लिए मंदिर की जरूरत होती है, पर महादेव को बिठाने के लिए मंदिर नहीं दिल की जरूरत होती है। वो जहां दिल पड़ता है वहां बिठा लो, जहां एक पत्र अच्छा है, मेरा नाम धर्मवीर सिंह है। मैं जसडीही रामनगर देवघर झारखंड में रहता हूँ। कहीं बैठे हों हाथ हिला सकते हैं, आ सकते हैं, आ जाइए। मैं जसडीह से, मेरा नाम धर्मवीर सिंह है, मैं जसडीह से रामनगर देवघर झारखंड रहता हूँ। मेरी मम्मी आपकी कथा टीवी पर रोज़ सुनती हैं। मेरा तबीयत बहुत ख़राब था तो मेरी मम्मी सीहोर कावड़ यात्रा में गई थी 2024 में, और वहाँ से रुद्राक्ष और बेलपत्र लेकर आई थी, और मुझे रोज़ एक बेलपत्र और रुद्राक्ष का जल पिलाती थी। गुरुजी डॉक्टर देवघर से दिल्ली रेफर कर दिए थे मुझको। मेरे को जब दिल्ली रेफर कर दिए, डॉक्टरों ने, दिल्ली के डॉक्टरों ने कह दिया था इनका लीवर बदलना पड़ेगा, लीवर खराब हो गया है जिसको बदलना पड़ेगा। गुरुजी मेरे पास में इतना पैसा नहीं था कि अपना लीवर चेंज करा सकूं। तभी फिर मैं पटना से इलाज कराकर घर वापस आ गया। मेरी मम्मी रोज शिव जी के मंदिर जाने लगी। मेरी माँ ने कहा कि एक बार मैं सीहोर जाकर आती हूँ, मैंने सुना है वहाँ का रुद्राक्ष बड़ा कारगर होता है, तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को जल चढ़ाकर पिया जाए तो बीमारी ठीक होती है। वहाँ मैं कंकर शंकर लेकर आती हूँ। मेरी माँ मुझे घर छोड़कर, दवाइयाँ चलती रही, लीवर बदलने का हमारे पास लाखों रुपए नहीं था। मेरी माँ सीहोर चली गई, वहाँ पूजन करी और बाबा का जल चढ़ाकर प्रणाम कर कर, बेलपत्र लेकर, कंकर लेकर, रुद्राक्ष लेकर आ गए। बाबा, मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, वो रुद्राक्ष का जल मेरी माँ रोज गलाती, शिवजी को चढ़ाकर देना मुझे चालू करा, और आज बाबा की कृपा से मेरी सारी जांचें नॉर्मल आ गई। मेरे लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया और मुझे बदलना नहीं पड़ा। गुरुदेव, आज मेरे बाबा ने मुझे ठीक कर दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया हूँ। एक पत्र और देखिए। सोनी भगत, पति का नाम राकेश भगत,
बरमसिया देवघर झारखंड की निवासी हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। बरमसिया देवघर झारखंड से हैं, दिख रहे हैं? हाँ जी, आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए, आ जाओ। हम बरमसिया देवघर झारखंड के निवासी हैं। सोनी भगत, पति का नाम राकेश भगत। 2022 जनवरी में मुझे पता चला कि मेरे गर्भाशय में एक गांठ है। तब मेरे देवघर AIMMS के डॉक्टर से मिली। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। दूसरे दिन ही कथा टीवी पर सुनकर हम मंदिर जाना प्रारंभ कर दिए। बाबा को जल चढ़ाने लगे। तभी वहां पर जल चढ़ाने के लिए जब मंदिर में गई तो वहां बैठकर खूब रोई कि मेरे गर्भाशय में गठान हो गई, और डॉक्टर बोल रहा है इसकी जांच के लिए भेजा जाएगा, पता चलेगा कि गठान कैसी है। इतना शिव जी के पास रो रही थी। तभी एक छोटी सी बच्ची पूजा कर रही थी और वहां बोली, आंटी आप मत रोइए, आप बाबा पर भरोसा रखिए, बाबा सब ठीक करेंगे। तभी मुझे लगा कि मेरे बाबा ही मेरे समक्ष आकर मुझे चुप करा रहे हैं और मेरी आंसू पोंछ रहे हैं। मैं रोज मंदिर जाती, पूरी आशा से बाबा को एक लोटा जल चढ़ाती और वहीं पर बैठकर एक बेलपत्र बाबा कुंदकेश्वर का नाम लेकर खाती। मैं आपकी कथा 2021 से सुन रही हूँ। उसमें आपके द्वारा बताया गया गठान गलाने का उपाय किया। बाबा की कृपा से मेरा रिपोर्ट कुछ दिन बाद और सब नॉर्मल आ गया। अब मेरी गठान पूरी गल चुकी है। बाबा की कृपा से मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो चुकी हूँ। ये शिव है, ये शंकर। किसी से बदला मत लो, किसी से नहीं। आपको बदला लेना की आदत भी है तो बदला लेना छोड़ दो। हम आपसे एक बात पूछते हैं, उत्तर देना आप बहुत अच्छे से। पति के साथ आप जा रही हो और किसी ने तुमको अपशब्द कह दिया तो तुम्हारा जवाब तुम दोगी कि पति देगा? जम के बोलो। उत्तर देगा पति। पकड़ेगा गिरवान, मारेगा 2-4। मेरी पत्नी को तूने अपशब्द कैसे कहा? एक बेटा बेटी छोटा अपने माँ बाप के साथ जा रहा है और बच्चे को अगर किसी ने कुछ कह दिया, बेटी को कुछ कह दिया, तो जवाब बेटी और बच्चा देगा कि माँ बाप देंगे? माँ बाप देंगे। उसी तरह बच्चे का जवाब उसका बाप देता है, बच्ची का जवाब उसके माँ बाप देते हैं, पत्नी का जवाब उसका पति देता है और शिव भक्त का जवाब स्वयं काल अधिपति महाकाल देते हैं। जवाब वो दे, आपको जवाब नहीं देना। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। जवाब आपको नहीं देना है। पत्नी का जवाब पति देगा, बच्चों का जवाब उसके माँ बाप देंगे और भक्त का जवाब स्वयं महादेव। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से। यही बालक है जिसको तकलीफ हो गया था, दिल्ली तक लेकर गए, लीवर बदलने का कह दिया था, पर बाबा की कृपा से अब पूर्ण तरह से ठीक हो गया और लीवर बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु। सब भक्तों से
मिलना सिखाया, हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना ताने के चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, देवघर वाले के भरोसे चलते हैं। सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। बदला नहीं लेना हमें, बदला लेने की भावना को छोड़ दो, माफ करना सीखो, स्वयं को ठीक करो, स्वयं को बदल लो और इतनी मेहनत करो, बाबा के भरोसे चलकर इतना परिश्रम करो, जिसने तुम्हें अपशब्द कहा है एक दिन तुमसे मिलने के लिए तरसे वो समय लाकर खड़ा है, समय लाकर खड़ा कर। बहुत कठिन है परमात्मा से मिलना, बहुत कठिन, बहुत कठिन।